हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है स्टॉप लेक्चर थर्ड के माध्यम से जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर की नई सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें जो आपका टॉपिक कंटिन्यू चला है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। बताना चाहूँगा ये जो चैप्टर है आपका मैट्रिक्स और डिफरेंशियल इक्वेशन टेक्स्ट बुक का ही पार्ट है। आज हम आपके सामने पढ़ाने वाले, अगर कोई भी फंक्शन दे रखा हो साइन कोस का, उसका हम पीआई कैसे निकालते हैं। इस टाइम मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है कि ई की पावर ए एक्स का पीआई कैसे निकालते हैं। एक बार उसको जाकर देख सकते हैं सो दैट ही आपको अच्छा समझ आए। तो सबसे पहले बात करेंगे, अगर हमारे पास कोई साइन कोस का फंक्शन दे रखा है उसका हम पीआई कैसे निकालते हैं, कंसेप्ट से समझते हैं। तो स्टेटमेंट ये बोला जा रहा है स्टूडेंट, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फोर, अगर हमारे पास इस टाइप की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, उसका जो सिम्बॉलिकल फॉर्म है उसको हम यहाँ पे देखो साइन ए एक्स भी हो सकता है, कोस ए एक्स भी हो सकता है, उसके डेनोमिनेटर में हम उसको लिखते हैं। और जहाँ पे भी स्टूडेंट डी स्क्वायर है, हम एंगल का मतलब यहाँ पे साइन ए एक्स है यानी एक्स का जो कोएफिशिएंट ए है, तो मतलब जहाँ पे एंगल है एंगल का स्क्वायर करके हम माइनस लिखते हैं। कहने का मतलब है जहाँ पे स्टूडेंट डी स्क्वायर है उसके प्लेस पर माइनस का ए स्क्वायर लिखते हैं। अगर यहाँ पे कंडीशन ये होनी चाहिए, इसका जो डेनोमीटर है वो नॉन जीरो होना चाहिए। अगर स्टूडेंट वहाँ पे जो जीरो आता है तो उस वाले केस में वहाँ पे हम ऊपर हम एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे हम डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन से और लेंगे क्वेश्चन से आपको अच्छा समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता जरूर है, साइन ए एक्स और कोस एक्स का यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो इन कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो एग्जाम्पल है सोल्व द, देखो ये हमारे पास स्टूडेंट इस टाइम में भी हो सकती है, और डी बाई डी एक्स में है। तो अगर डी बाई डी एक्स में तो कन्वर्ट करना है, इसको सिम्बॉलिक का फॉर्म मैंने डी में कन्वर्ट करना है। तो आपसे बोला जा रहा है हमारे पास सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस के 1 वाई इक्वल दे रखा है साइन 2x। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो यहाँ पे साइन ए एक्स यहाँ पे ए हमारे पास 2 है, तो उसका पीआई निकालना है। देखो जब राइट साइड स्टूडेंट जीरो होता है तो उसका पीआई हमेशा जीरो होता है। तो सबसे पहले हम इसका सोल्व निकालेंगे, तो हमें सीएफ निकालना है, नहीं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बाद हम निकालेंगे पीआई, और दोनों को हम इसको ऐड करते हैं, वो हमारे पास का फाइनल सॉल्यूशन होता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको निकालेंगे सीएफ। तो फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन, जब स्टूडेंट ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं तो पुट करते हैं हम डी के प्लेस पर स्मॉल एम, जहाँ पर डी है तो एम स्क्वायर प्लस के 1। और स्टूडेंट यहाँ पे जो वाई का कोएफिशिएंट है वो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन होते हैं, वाई का कोएफिशिएंट एम स्क्वायर प्लस के 1, और एम की वैल्यू यहाँ से रूट्स आएंगे। तो स्टूडेंट लिख सकते हैं हमारे पास एम स्क्वायर, ये 1 इधर जाकर माइनस का होगा, तो हम यहाँ पे इसके जो रूट्स होंगे स्टूडेंट वे यहाँ पे आई हो जाएगी। स्टूडेंट हमको लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस आई। अब स्टूडेंट मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, अगर हमारे पास दो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट है, इस टाइप का रूट है अल्फा प्लस माइनस के, यहाँ पे ये इस टाइप का रूट है। इस टाइम जो रियल पार्ट होता है वो तो हम ई की पावर लिखते हैं, यहाँ पर रियल पार्ट 0 है तो ई की पावर लिखते हैं 0x, और यहाँ पे C1 तो कोस जो इमेजनरी पार्ट है आई का कोएफिशिएंट यहाँ पे स्टार 1 है तो हम इसके साथ लिखते हैं, और यहाँ पे C2 साइन, और जो कॉन्स्टेंट है यहाँ पे 1 यानी x। ये हमारे पास स्टूडेंट इस डिफरेंशियल इक्वेशन का CF है। अब स्टूडेंट बात करेंगे अब इसका पीआई कैसे निकालते हैं। जब भी पीआई निकालते हैं राइट साइड का ही पीआई निकालते हैं, तो यहाँ पे निकालेंगे पीआई पार्टिकल इंटीग्रल। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, जो भी हमारे पास सिम्बॉलिकल फॉर्म दे रखी है उसको हम डेनोमिनेटर लेकर लिखते हैं। तो 1 अपॉन, जैसे फॉर्मूला है ना 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर, यानी ये एफ डी होता है हमारे पास, तो डी स्क्वायर प्लस के 1, और जिसका हमें पीआई निकालना उसको मल्टीप्लाई में लिखना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं, जहाँ पे भी डी स्क्वायर है वहाँ पे माइनस ए स्क्वायर लिखते हैं। देखो यहाँ पे डी स्क्वायर के प्लेस पे माइनस, यानी जो एंगल में है उसका स्क्वायर करके माइनस करते हैं। ये पॉइंट हमेशा याद रखना। यहाँ पे स्टूडेंट ए का टाइप कौन था, ये साइन ए एक्स। ए हमारे पास कौन है 2 है, तो हम डी का माइनस के 2 स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं माइनस के 4। देखो यहाँ पे कई बार गलती हो जाती है, हम इसको -2 का स्क्वायर होता तो हम इसको प्लस लिखते, क्योंकि यहाँ पे -2 का स्क्वायर है। देखो होल पावर नहीं है, -2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे माइनस तो अलग है, तो ये माइनस आंसर 4 होगा। तो इस तरीके यहाँ पे मतलब जो एंगल दे रखा है उसका स्क्वायर करके माइनस करते हैं, ऐसे समझना। जहाँ पे भी स्टूडेंट a -2 स्क्वायर यानी डी स्क्वायर की वैल्यू हम रखेंगे -4। समझते हैं यहाँ पे एफ डी हमारे पास ये होता ही है सिंबल का फॉर्म, तो साइन 2x, जहाँ पे स्टूडेंट डी स्क्वायर है वहाँ पे एंगल का स्क्वायर, यहाँ पे साइन कुछ भी हो सकता है, कोस भी हो सकता है, केवल साइन और कोस के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना। जहाँ पे भी स्टूडेंट डी स्क्वायर है वहाँ पे रखते हैं एंगल का स्क्वायर कर गए, यानी -4 प्लस के 1। अब स्टूडेंट थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, साइन 2x ये -3, ये स्टूडेंट हमारे पास पी आ जाएगा।
अब इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो स्टूडेंट निकालते हैं इसका द कंप्लीट सॉल्यूशन। स्टूडेंट हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन होता है y, तो सी एफ प्लस के पी आई यानी कंप्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकल को हम इसको ऐड करेंगे, वो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो सी एफ स्टूडेंट हमारे पास जो है दे रखा है सी एफ, वो थोड़ा इसको इधर लिखेंगे, यानी हमारे पास सी एफ होता है 0 ई की पावर 0x, हम स्टूडेंट क्योंकि ई की पावर 0x तो 1 ही हो जाएगा, इसको बाहर लिखते हैं, यानी हमारे पास C1 कोस एक्स प्लस के C2 साइन एक्स, और यहाँ पे पी आई माइनस के 3, स्टूडेंट ये माइनस यहाँ चलो बाद में लिख लेंगे, माइनस के 1/3 तो साइन 2x, तो प्लस माइनस माइनस। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। अब स्टूडेंट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है 2, हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है स्टूडेंट डी स्क्वायर प्लस के 1 इंटू वाई, और यहाँ पे दे रखा है स्टूडेंट साइन एक्स। अब ये यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, अगर नीचे देखो, अगर आप इसका पी आई निकालना हो, जो हमारे पास सिंबलिक फॉर्म्स को नीचे लिखते हैं, और डी स्क्वायर के प्लेस पर हम एंगल का स्क्वायर करके माइनस करते हैं, अगर वो नीचे वाला 0 आता है तो फिर हम उसको ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे डी के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। स्टूडेंट ये 0 वाली कंसेप्ट है। यहाँ पे देखो टाइप कौन सा, साइन ए एक्स। अब ए का मान स्टूडेंट यहाँ पे 1 है, क्योंकि एक्स का जो कोफिशिएंट है वो ए ही होता है, ध्यान रखना। एंगल का यहाँ पे लेना है, तो हम स्टूडेंट इसका जो एम है वो तो इसके जैसा निकलेगा, तो एम आप लिख सकते हैं एम प्लस के 1, क्योंकि शेप निकालना, एम की वैल्यू स्टूडेंट अभी आई थी यहाँ पे प्लस माइनस के आई। अब इसका जो शेप होगा रियल पार्ट इसमें 0 है, लिख सकते हैं स्टूडेंट 0 प्लस माइनस के आई। जो यहाँ पे रियल पार्ट होता है वो ई की पावर लिखते हैं, यानी 0x, और यहाँ पे C1 कोस आई का जो कोफिशिएंट है वो वहाँ पे इमेजिनरी पार्ट होता है, यानी 1x प्लस के C2 साइन एक्स। अभी निकाला था ना। अब इसका पी आई निकालते हैं, पी आई ऑफ इसका, तो जो हमारे पास दे रखा है जिसका पी आई निकालना उसको ऊपर लिखते हैं, और नीचे स्टूडेंट यहाँ पे एफ डी स्क्वायर, यानी हमारे पास ये डी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे एंगल का जो कोफिशिएंट है 1 है, उसका स्क्वायर करके माइनस करते हैं। जैसे हम इस डी के स्क्वायर प्लस -1 रखेंगे तो स्टूडेंट ये नीचे 0 आ जाएगा। जब भी डेनोमिनेटर में 0 बनना तो कंसेप्ट स्टूडेंट ये लगेगा, यानी ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे यहाँ पे स्टूडेंट डिफरेंशिएट करेंगे। तो नेक्स्ट सिस्टम में करना ये, और वो एग्जाम में स्टूडेंट दिखाना चाहिए। वैसे m माइनस का a स्क्वायर इक्वल यहाँ पे 0 है, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर के प्लेस हम -1 स्क्वायर रख रहे हैं और यहाँ पे 0 है। जब ये 0 होता है तो ऊपर x से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे स्टूडेंट d के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। जैसे d के रेस्पेक्ट में करेंगे 2d और 1 का यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो स्टूडेंट हम इसको 1/2। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, और नीचे d है तो 1 नीचे d का मतलब है स्टूडेंट उसका इंटीग्रेशन करना इस टर्म का, जिसका हमें पी आई निकालना उसका इंटीग्रेशन करना। तो हमारे पास पी आई हो जाएगा x इंटू स्टूडेंट, इसको हम 1/2 हम बाहर लेंगे, यानी इसका हम जिसका भी पी आई निकालना होता है उसका अगर नीचे डी है तो उसका इंटीग्रेशन मतलब होता है। ये हमेशा याद रखना स्टूडेंट। जैसे आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कोस टू एक्स। स्टूडेंट कोस एक्स का देखो यहाँ पे एक्स से है, इसको आप एक्स रहने दें। साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस के कोस एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो नीचे 1 आएगा। अब स्टूडेंट हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x/2 इंटू कोस एक्स हमारे पी आई आएगा। अब इस इक्वेशन का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है सी एफ और पी आई को हमको ऐड करेंगे, तो उसका स्टूडेंट y इक्वल हो जाएगा सी एफ प्लस के यहाँ पे पी आई, और सी एफ स्टूडेंट हमारे पास ये है, ये यहाँ पर रखेंगे और पी आई यहाँ पर रखेंगे, इसका आंसर फाइनल होगा। स्टूडेंट एमसीक्यू के अंदर यहाँ पे छोटे क्वेश्चन बनते, ज़्यादा लेंथी नहीं बन पाते, तो कंसेप्ट आपको अच्छे होना चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट की। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है डी स्क्वायर प्लस के 1, यहाँ पर दे रखे हमारे पास कोस 2x। अब टाइप स्टूडेंट क्या है, यहाँ पे साइन ax भी हो सकता है या कोस ax भी हो सकता है। a यहाँ पे क्या है 2 है, तो स्टूडेंट यहाँ पे इसका पहले m स्क्वायर प्लस के 1 इंटू वाई इक्वल यहाँ पे हम, क्योंकि इसकी ऑक्सिलरी निकालने जब भी शेप निकालना होता है इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन जहाँ पे डी है वहाँ पे स्मॉल m रखते हैं और y का कोफिशिएंट को 0 रख के हमारे पास ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से m की वैल्यू आएगी प्लस माइनस आयोटा, तो स्टूडेंट यहाँ पे इसको हम 0 भी लिख सकते हैं। इसका जो कॉम्प्लीमेंट फंक्शन आया तो यानी यहाँ पे e की पावर 0x और यहाँ पे C1 यहाँ पे i का कोफिशिएंट इमेजिनरी पार्ट इसका साथ आएगा प्लस के C2 साइन x। हमारे पास पी आई निकालना है स्टूडेंट।
अब पी यहाँ पे हमारे पास देखा कोस टू एक्स, नीचे जो हमारे पास सिंबल फॉर्म इसको नीचे लिख कर लिखते हैं तो डी स्क्वायर प्लस 1। अब स्टूडेंट ये चेक करते हैं, एंगल का स्क्वायर करके माइनस करते हैं, जहाँ पे डी स्क्वायर है एंगल का स्क्वायर करेंगे और फिर माइनस करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे -4, जहाँ पे भी डी स्क्वायर है रखते हैं कोस टू एक्स और -4। ये चेक करना स्टूडेंट ये जीरो तो नहीं डायरेक्ट आंसर आएगा, नीचे का माइनस ऊपर आ जाएगा तो एक्स, यानी हमारे पास स्टूडेंट बचेगा कोस टू एक्स और नीचे माइनस का 3 था वो माइनस ऊपर आएगा। अगर स्टूडेंट ये नीचे डेरिवेटिव में 0 आ जाता फिर हम ये केस करते कि ऊपर x से मल्टीप्लाई करते, नीचे d के रेस्पेक्ट में हम इसका डिफ्रेंसिएशन करते। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसको ऐड करते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन, तो सी एफ प्लस के पी आई ये हमारे पास इस इक्वेशन का क्या है कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट इसको हम इनके साथ ऐड करते हैं, हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन होगा। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हमारे पास इस टाइप की फॉर्म दे रखी तो डी स्क्वायर माइनस के 4d प्लस के 4 इंटू यहाँ पे y है और स्टूडेंट साइड में दे रखा है हमारे पास sin 2x। अब इसको सोल्व करना है, जब भी स्टूडेंट को सोल्व करना है तो हमारे पास का CF भी निकालना होता है और यहाँ पे पी दोनों को ऐड करेंगे, उसका फाइनल सॉल्यूशन है। अगर वो आपसे MCQ के अंदर यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर अगर केवल आपसे PI पूछे तो केवल आपको PI निकालना, वो इसका सोल्यूशन होगा, है ना। तो यहाँ पे इसको सोल्व ही करना, यानी यहाँ पे मेंशन नहीं करेगा PI निकालना या इसको स्टैंड CF निकालना, यानी सोल्व का मतलब दोनों ही निकालने। अगर वो PI बोले पार्टिकल इंटीग्रल बोले फिर तो उसको PI निकालना। हम स्टूडेंट्स को 4 ऑक्सिलरी इक्वेशन भी करते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है। और जो वहाँ पे m के रूट्स आएंगे, अगर वहाँ पे रूट्स अलग है तो उसका शेप अलग है, रूल इक्वल है तो उसका शेप अलग है। अगर यहाँ पर रूट्स स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो उसका शेप अलग है, अगर रूट्स यहाँ पे इरेशनल में है तो वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अलग है। तो 4 ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो यहाँ पे जो है कैपिटल डी है उसके प्लेस पर हम m पुट करते हैं, स्टूडेंट m स्क्वायर माइनस के 4m प्लस के 4 इक्वल 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं ये हमारे पास जो टर्म बननी m-2 का होल स्क्वायर, देखना ये इसका स्क्वायर करेंगे -2 यानी माइनस के टर्म। स्टूडेंट यहाँ पे 2 वैल्यू आएगी और वो इक्वल आएगी। स्टूडेंट हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, तो m जो लीनियर फैक्टर है इक्वल 0 रखेंगे अलग अलग तो m की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि माइनस है तो उधर जाकर प्लस। अब स्टूडेंट देख पा रहे जो रूट्स है यहाँ पे ये m के इक्वल है, जैसे ये इक्वल है उसके लिए शेप का कंसर्न मैंने आपको बताया था। जैसे हम इसका शेप निकालेंगे तो c1 प्लस के c2 यहाँ पे x आता है तो e की पावर जो रिपीट हो रहा है वहाँ पे 2x है ना फॉर्मूला, c1 प्लस के c2 x और e की पावर यहाँ पे अल्फा x, अल्फा यहाँ पे 2 रूट इक्वल है तो हमारे पास CF। अब इस टाइम बात करेंगे इसके PI की, जो हमारे पास PI राइट साइड का निकालते हैं, जो ऊपर दे रखा है sin 2x और जो हमारे पास सिंबल का फॉर्म दे रखी है y का कोफिशिएंट d स्क्वायर वो हम नीचे लिखते हैं, तो d स्क्वायर माइनस के 4d प्लस के 4। अब इस टाइम ये चेक करना होता है, मैंने बताया था जब भी किसी भी साइन कोस का आप PI निकालते हैं तो डी स्क्वायर के प्लेस पर उसके एंगल का स्क्वायर करके माइनस करते हैं। अब देखते हैं 0 तो नहीं बनना, यहाँ पे स्टैंड एंगल का स्क्वायर करना, डी स्क्वायर के प्लेस पर एंगल का स्क्वायर करना और फिर हम माइनस करते हैं तो यानी माइनस के 4, जहाँ पे डी स्क्वायर है वहाँ पे -4 रखते हैं। स्टैंड यहाँ पे माइनस के 4 रखेंगे तो 4d केवल हम डी स्क्वायर के प्लेस पर रखेंगे, न कि डी के, हमेशा याद रखना स्टूडेंट। और हाँ अगर नीचे डी चलता रहेगा, डी का मतलब है डी की पावर 1 का मतलब है उसका इंटीग्रेशन है जिसका हमें PI निकालना, ये हमेशा भी याद रखना। तो sin 2x स्टूडेंट ये 0 तो बन ही रहा, जहाँ पे डी स्क्वायर है माइनस के 4 रखते हैं और माइनस के 4d प्लस के 4, आप देख पा रहे हो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास जो टर्म बचेगी -1/4 लेंगे तो 12 हमारे पास sin 2x और नीचे d है। अब स्टूडेंट अगर डी स्क्वायर होता फिर भी हम इसको डी स्क्वायर के प्लेस पर एंगल का स्क्वायर करके माइनस रखते, पर यहाँ पे डी की पावर 1 है यानी 1/d है, तो इस टाइम इसका इंटीग्रेस उसका करना है जिसका हमें PI फाइंड करना होता है, ये हमेशा याद रखना। तो स्टैंड इसका PI निकाल लेंगे, माइनस के 1/4 लेंगे तो sin 2x का अगर इंटीग्रेट इसको स्टाइल लिख भी सकते हैं, इसका मतलब इंटीग्रेट डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेट हो जाएगा माइनस के cos 2x, जो x का कोफिशिएंट इंटीग्रेट करने पर उसको नीचे आता है। इसमें थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, यानी हमारे पास cos 2x अपॉन यहाँ पे 8, ये स्टूडेंट हमारे पास PI है। इसका जो फाइनल सॉल्यूशन है जनरल सॉल्यूशन है तो y इक्वल होता है CF प्लस के PI और CF स्टैंड हमारे पास ये इसको इसके साथ ऐड करके लिखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन का क्या हो फाइनल सॉल्यूशन है। अब स्टैंड बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की।
क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि सोल्व द डिफरेंस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इंटू, ये हमारे पास बोला जा रहा है साइन ए एक्स। अब स्टूडेंट आप देख पा रहे हो एक्स का जो कोफिशिएंट यहाँ पे जनरली क्वेश्चन है ये ए है, यानी डी स्क्वायर के प्लेस पर हम माइनस का ए स्क्वायर रखेंगे। पहले इसका शेप निकालते हैं। जैसे शेप निकालोगे डी के प्लेस पर हम रखेंगे एम, तो वाई का जो कोफिशिएंट है उसको हम जीरो रखते हैं। जो एम में यहाँ पे इक्वेशन बनेगी हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये जो रूट्स आएंगे, क्योंकि ओबियसली अगर देखा जाए तो एम यहाँ पे 2 डिग्री का है तो 2 ही रूट्स आएंगे ना, जो डिफरेंट भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, वेस्टर्न कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, या फिर स्टैंड इरेशनल रूट्स भी हो सकते हैं, वो क्वेश्चन के नेचर पर डिपेंड होगा। तो स्टैंड को सोल्व करेंगे एम स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, जैसे हम इसको लाएंगे तो प्लस माइनस के ए आई। अब स्टैंड देख पा रहे हो जब भी माइनस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर आई स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट हमें प्लस माइनस लेंगे। अब यहाँ पे जो इसके जो रूट्स बनने हैं हम जीरो भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे ए आई, क्योंकि ये रियल पार्ट है, आई का जो कोफिशिएंट है वहाँ पे वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसके लिए मैंने आपको कम्प्लीमेंट फंक्शन निकालना बताया था। जो यहाँ पे स्टूडेंट देखो 2 रूट्स है इसके, तो C1 C2 यहाँ पर 2 कॉन्स्टेंट हो गए, तो ई की पावर यहाँ पे एल्फा, यहाँ पर जो रियल पार्ट है वो ई की पावर में लिखते हैं, और यहाँ पे C1 कोस बीटा, जो आई का कोफिशिएंट है यहाँ पे AX प्लस के C2 साइन AX है ना। अगर यहाँ पे ए के प्लस में 2 होता फिर हम यहाँ पे 2 लेते। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स का पी कैसे निकालते वो भी समझते हैं। पी अगर हमारे पास साइन AX और नीचे जो सिंबलिक फॉर्म इसको नीचे लिखते हैं। अब ये चेक करना होता है स्टूडेंट, यहाँ पे ये डेनोमिनेटर जीरो तो नहीं बनना, अगर डेनोमिनेटर जीरो है तो सेकंड स्टेप फॉलो करना है, यानी ऊपर x से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे d के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। देखते हैं स्टूडेंट, जहाँ पे भी स्टूडेंट डी स्क्वायर है उसका एंगल का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, जो x का कोफिशिएंट है उसको फिर माइनस करते हैं। स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जीरो बनना, जब भी ये केस बनना हो हमारे पास याद करना तो माइनस का ए स्क्वायर इक्वल यहाँ पे जीरो बनना। तो स्टूडेंट कुछ नहीं करना, ऊपर x से मल्टीप्लाई करनी है, तो साइन AX और नीचे d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है ए स्क्वायर, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे 1/d का ही मतलब होता है इसका डिफरेंशिएशन करना, तो x/2 हम इसको बाहर लेंगे तो हमारे पास जो बचेगा 1/d बचेगा, और 1/d का मतलब है हम जिसका भी पी निकाल ले उसका ही इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे साइन का हो जाएगा, चलो लिखते हैं साइन AX इंटू DX, और यहाँ पे x/2 साइन यानी माइनस का कोस AX, और x का कोफिशिएंट स्टूडेंट ये माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस के 2a, तो कोस AX। स्टूडेंट कई बार इसका पी भी डायरेक्ट पूछा जा रहा है ऑप्शन में, साइन AX का जो पी होगा माइनस के x अपॉन इंटू कोस AX। इसी प्रकार हम कोस AX का भी निकाल सकते हैं, पर कंडीशन यहाँ पे स्टूडेंट 2 ही केस है, एक तो डेनोमिनेटर जीरो हो जाए, एक नॉन जीरो हो जाए। अगर जीरो होता है तो उसको हम ऊपर x से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर जीरो नहीं होता फिर तो हम डी स्क्वायर के प्लेस पर उसके एंगल का स्क्वायर रख के माइनस करते हैं, वो हमारे पास पी आएगा, और दोनों को ऐड कर देंगे CF और पी, वो हमारे पास फाइनल या कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है आपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट 6। हमारे पास दे रखी है एक डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की, डी स्क्वायर प्लस के 4 इंटू यहाँ पे वाई दे रखा। अब स्टूडेंट यहाँ पे साइड में दे रखा है साइन स्क्वायर, देखो यहाँ पे कोस स्क्वायर भी हो सकता है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है, ये हमारे पास इसको इस टाइम में देखो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। आपने 12th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ा था, 10th स्टैंडर्ड की बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। इसका जो फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर x माइनस के 1 या 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर, क्योंकि हमें यहाँ साइन स्क्वायर होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर कोस स्क्वायर है तो ये। इसको हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि आप जानते हो कोस टू एक्स, हमें ये 2 साइन स्क्वायर इधर आ जाएगा तो 1 माइनस के कोस टू एक्स, कहने का मतलब है स्टूडेंट ये इधर चले जाएगा, इधर हमारे पास क्या है साइन 2 स्क्वायर यानी 1 माइनस के कोस 2x/2। अब स्टूडेंट जहाँ पे साइन स्क्वायर है उसको हम डायरेक्ट रख सकते हैं, या इसको डायरेक्ट याद करो स्टूडेंट 1 माइनस के कोस 2x को हम 2 साइन स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस के कोस 2x अपॉन 2 ये हमारे पास साइन स्क्वायर x हो जाएगा। अगर स्टूडेंट यहाँ पे आता है कोस स्क्वायर, तब उस वाले केस में यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस के कोस 2x अपॉन 2 और यहाँ पे स्टूडेंट यानी कोस स्क्वायर। तो ये हमेशा याद करना, जब भी कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर होगा तो कन्वर्ट करना फॉर्मूले में, तभी ये पॉसिबल है, क्योंकि जो टाइप है वो साइन एक्स कोस एक्स का, यानी साइन की पावर 1 है कोस की पावर 1 है, ये हमेशा याद रखना।
और इसमें साइन की पावर 3 है, फिर तो साइन वाला फॉर्मूला, साइन 3x वाला या कोस 3x वाला फॉर्मूला ही करना। अब यहाँ पे देखना है स्टूडेंट को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। चलो इसको पहले एम में कन्वर्ट करते हैं, एम स्क्वायर प्लस के 4 इक्वल 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे एम में रूट आएंगे, इमेजिनरी पार्ट दिखेंगे तो माइनस के 4, जब इसका रूट लेंगे तो प्लस माइनस के स्टूडेंट 2i। अब हम इसको लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस के 2i। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसके जो रूट्स है वे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे दो रूट्स है, तो प्लस एक माइनस, तो दो ही कॉन्स्टेंट आएंगे C1 और C2। देखते हैं इसका CF। जब भी रियल पार्ट होता है वो हम e की पावर लिखते हैं, और यहाँ पे C1 और साइन कोस के एंगल में लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट, यानी i का कोफिशिएंट यहाँ पे 2x प्लस के C2 साइन 2x। ये हमारे पास CF। अब स्टूडेंट इसका PI निकालते हैं। जो भी हमारे पास PI दे रखा है इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट ये, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 1 माइनस के कोस 2x, 1/2 उसमें बाहर लेंगे, और नीचे जो हमारे पास सिंबॉलिकल फॉर्म है इसको नीचे लिखते हैं, यानी हमारे पास d स्क्वायर प्लस के 4। अब स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं, देखो यहाँ पे इनके बीच में प्लस माइनस आता है, तो इसको और हम सेपरेट करते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि ये टोटल डिवाइड है। इसको हम सेपरेट करेंगे 1/d स्क्वायर प्लस के 4 और माइनस के कोस 2x अपॉन d स्क्वायर प्लस के 4। अब स्टूडेंट ये देखो टाइप क्या बन गया, साइन ax अपॉन ये ft, तो इसका अलग करते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान समझना, अगर किसी भी कॉन्स्टेंट का अगर नीचे d स्क्वायर प्लस कुछ दे रखा है तो 1 को हम लिखते हैं e की पावर jx, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता रखा। किसी भी कॉन्स्टेंट का PI निकालना है तो यहाँ पे 1 है भाई, 1 है तो e की पावर 0। अगर यहाँ पे 2 होता तो हम 2 बाहर लेते हैं, फिर 1 को हम लिखते हैं e की पावर 0x। तो हमेशा ये याद रखना, जब भी किसी कॉन्स्टेंट का PI निकालना हो और वहाँ पे पर 5 है तो 5 इंटू e की पावर 0x, यहाँ पे 1 है तो e की पावर 0x लिखेंगे। तो ये हमेशा याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन स्टूडेंट। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/2, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं e की पावर 0x, तो d स्क्वायर प्लस के 4। अब स्टूडेंट इसको तो डायरेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे भी d स्क्वायर है वहाँ पे एंगल का स्क्वायर करके रखते हैं। जब स्टूडेंट यहाँ पे d स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो 4, फिर माइनस, अब यहाँ ये 0 हो रहा। जब भी डिनोमिनेटर 0 है तो बता था x से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे d के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 कॉन्स्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट क्या है, मैंने आपको बताया था अगर e की पावर x और नीचे कोई भी d है, जो d है तो d के प्लेस पे वहाँ पे a रखते हैं, तो a कोफिशिएंट यहाँ पे 0 कोफिशिएंट a, तो 1/2 स्टूडेंट 0 e की पावर 0, तो हम फिर वापस कर देंगे 1, तो यहाँ d के प्लेस पर 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस के 4। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे x/2, और जिसका भी हमें PI निकालना है उसका इंटीग्रेट करते हैं तो कोस का हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2। अब इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट, हमारे पास जो टर्म आएगी ऊपर देखते हैं स्टूडेंट। देखो ये तो CF है, CF को हम PI के साथ लिखेंगे ऐड करके, वो हमारे पास इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा। तो चलो इनको बाद में ऐड कर देंगे। अब स्टूडेंट हमारे पास जो बचा 1/2, क्योंकि PI चला हुआ है तो 1/2 सबके मल्टीपल में था 1/4, और यहाँ पे स्टूडेंट 1 माइनस के x, यानी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2 ही आ जाएगा। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन 2x, और ये हमारे पास PI, इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट्स YCF प्लस के PI, और CF हमने निकाला था और PI दोनों को ऐड करके लिखेंगे, हमारे पास का फाइनल सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन ये बोल जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट 7। हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी इस फॉर्म में, d की पावर क्यूब 3d स्क्वायर प्लस के 3d, और यहाँ पे प्लस के 1 इंटू वाई, और साइड में दे रखा है स्टूडेंट कोस x। समझते हैं। अब स्टूडेंट जब भी इसको इक्वेशन सोल्व करना होता है तो उसका हम PI कैसे निकालते हैं और उसका CF कैसे निकालते हैं। इसने बोला सोल्व करना तो हमें CF भी निकालना और PI दोनों को ऐड करना। अगर वो केवल PI पूछे तो आपको केवल PI ही निकालना, वो ऑप्शन में देगा कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। चलिए इसका पहले हम इसका 4 ऑक्सिलरी इक्वेशन करते हैं, क्योंकि CF निकालेंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब स्टूडेंट बता था जहाँ पे कैपिटल D है इसके प्लेस पर m रखते हैं, तो m की क्यूब प्लस के 3m स्क्वायर प्लस के 3m प्लस के 1, और उसको हम 0 रखते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास ये 3 डिग्री में इक्वेशन होती है, तो उसको हम कैसे सोल्व करते हैं, तो हमें m कुछ भी रख सकते हैं, वैल्यू 1 रखते हैं। अगर ये 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा तो ये इसका क्या हो जाएगा, रूट्स हो जाएगा। मान लो -1 रखते हैं, तो जहाँ पे m की पावर 3 है तो -1, ये क्योंकि m स्क्वायर है और m स्क्वायर के प्लेस पर -1 रखेंगे तो वो प्लस हो जाएगा।
यानी 3 ये माइनस हो जाएगा प्लस का। स्टूडेंट आप देख पा रहे m की वैल्यू -1 रखने पर इक्वेशन जो हमारे पास वो सेटिस्फाई हो रही। तो इसका जो रूट्स हो जाएगा 1, क्योंकि हमने m की वैल्यू -1 रखी तो हमारे पास जो रूट्स हो जाएगा 1 को इधर लाओगे, ये रूट से होता है ये इसका क्या हो जाएगा भाई, m की वैल्यू रखने पे इसका सोल्यूशन है तो रूट हमारे पास ये हो जाएगा। एक रूट तो मिल गया, हमें चाहिए क्या 2 रूट्स, क्योंकि ऑब्वियसली अगर देखा जाए m 3 डिग्री में है तो 3 रूट्स होंगे m के। अब एक रूट तो हमारे मिल गया m की वैल्यू माइनस, अब यहाँ पे 2 है, यानी इसको हम कन्वर्ट करेंगे हम 2 में। अब स्टूडेंट क्या है, इसको आप 10th स्टैंडर्ड से भी कर सकते हैं, इससे डिवाइड करेंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फिर इसको सोल्व करेंगे। इसकी ट्रिक है स्टूडेंट, अब ट्रिक से करोगे बेटर है। देखो हमारे पास कितनी डिग्री में इक्वेशन है 3 में, तो इसको हम 3 बार लिखते हैं, समझते हैं m + k1, इसको थोड़ा स्टूडेंट स्पेस लेकर लिखते हैं, और यहाँ पे m + 1, देखो राइट साइड है 0, उसको तो चलो बाद में लेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट इसकी हेल्प से हमें ये टर्म बना ली। अब देखो हमारे पास क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए m की पावर 3, हमारे पास क्या m, तो m की पावर 3 तब आएगा जब m स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे। देखो हमारे पास आएगा। अब स्टूडेंट हमें इसकी मल्टीप्लाई, इसको हमें 3m स्क्वायर चाहिए। अब 3m स्क्वायर कब होगा, पहले m स्क्वायर की मल्टीप्लाई करो उसमें, तो हमारे पास m स्क्वायर। हमें 3m स्क्वायर कब चाहिए, जब हमारे पास 2m स्क्वायर होगा। भाई दोनों को ऐड करेंगे जब 3m स्क्वायर होगा, तो हम इससे 2m स्क्वायर कब बनाएंगे, तो हम इसको 2m से मल्टीप्लाई, क्योंकि 2m स्क्वायर और एक m स्क्वायर 3m स्क्वायर। अब 2m की इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2m, जबकि हमें क्या चाहिए 3m, तो एक m और चाहिए। स्टूडेंट केवल इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक m यहाँ पर आ जाए और बाद में 1 है तो 1 × 1। तो ध्यान से रखना, इस टाइप से ट्रिक से कर सकते हैं, मतलब जो भी इसका फैक्टर होगा उसको अगर 3 डिग्री में तो 3 बार लिखना, अगर 4 डिग्री में तो 4 बार लिखना। अब स्टूडेंट हमको यहाँ से आप देख पा रहे हैं, यहाँ से कॉमन लेते हैं तो m + k1 अंदर बचेगा m² + k 2m + k1 हमारे पास जो होगा। अब स्टूडेंट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, m + 1 हम इसको लिख सकते हैं m + 1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट आप देख पा रहे हो यहाँ पे 1 की पावर 3 है, जब भी यहाँ पे होल है तो कितनी पावर 3, तो m के यहाँ पे रूट आएंगे -k1 स्टूडेंट यहाँ पे 3 जो रूट्स है वो इक्वल है, यानी यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट हो गए। इसके लिए CF निकालते हैं, जब भी 3 रूट्स रिपीट हो रहे तो C1 + k C2x + k C3x²। अगर 4 रूट यहाँ पर रिपीट हो रहे हो तो यहाँ पे C4x की पावर 3। अब स्टूडेंट यहाँ पे 3 है तो हम यहाँ पे देखो, पहले तो x की पावर 0 लेनी है अपने शहर, मैंने बता रखा है स्टूडेंट, एक बार को देख लेना। तो e की पावर जो रिपीट हो रहा है वहाँ पे अगर -2 आ रहा है तो e की पावर -2s, अगर वो 1 1 आ रहा है तो e की पावर x। ये हमारे पास CF है। अब स्टूडेंट इसका PI निकालते हैं। देखो हम इसका PI कैसे निकालते हैं। PI हमारे पास जो भी जिसका भी PI है उसको ऊपर रखते हैं, जो हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म उसको नीचे लिखते हैं। हमारे पास दे रखा d की पावर 3 + k 3d² + k 3d और प्लस k1। स्टूडेंट मैंने बताया था साइन x और कोस x का जब भी PI निकालते हैं उसके एंगल का स्क्वायर करके माइनस थे, जहाँ पे भी d² है ये याद रखना, जहाँ पे भी d² है माइनस का a² और a हमारे पास x यानी एंगल का कोफिशिएंट होता है x का। अब यहाँ पे समझते हैं, चूंकि यहाँ पे d की पावर 3 है स्टूडेंट, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि d की पावर 3 d², क्योंकि हमें d² चाहिए होता है। अब हम इसको लिख सकते हैं कोस 3x अपॉन नीचे आएगा d × d² लिख सकते हैं, तो प्लस के 3d² + k 3d और +1, क्योंकि d² के प्लेस पर हमें एंगल यहाँ पे क्या है माइनस, यानी उसका स्क्वायर करके, यानी d² के प्लेस पर -1 रखना। स्टूडेंट यहाँ पे गलती मत करना, क्योंकि हम कई बार कुछ क्या है इसको d² को माइनस प्लस, क्योंकि ये एंगल का स्क्वायर करके, भाई एंगल का स्क्वायर करेंगे 9 फिर माइनस करेंगे, ये हमेशा याद रखना। अब यहाँ पर रखते हैं स्टूडेंट, हमारे पास ये PI चल रहा, कोस 3x को एज इट रखेंगे, जहाँ पे स्टूडेंट d² है उसका -9 आ जाएगा, जहाँ पे भी d² है -9 है, यहाँ पे तो d नहीं तो यहाँ पे हम रखने की आवश्यकता ही नहीं। और थोड़ा स्टूडेंट सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो कोस 3x अपॉन में ये हमारे पास -9d और माइनस के यहाँ पे 27 है ना, तो यहाँ पे हमारे पास जो हो जाएगा ये हमारे पास स्टूडेंट प्लस के 3d आएगा ना, प्लस के 3d और यहाँ पे प्लस के 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट, हमारे पास चेक करते हैं सवाल में कुछ मिसप्रिंट तो नहीं, d की पावर 3 3d² + के 3d + के 1 चेक करते हैं एक बार इसको हम। थ्री डी स्क्वायर है, तो d के स्क्वायर के प्लेस पर हम यहाँ पर रखते हैं
स्टूडेंट यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है यहाँ पे हम देखो ये यहाँ पे 3x नहीं है x है, यहाँ पे प्लीज करेक्ट इट। तो जो x का कोफिशिएंट है वो वहाँ पे 1 है, तो उसका स्क्वायर करके यानी 1 का स्क्वायर करके माइनस करते हैं, तो डी स्क्वायर के प्लेस पर स्टूडेंट हम माइनस रखेंगे। जहाँ पे भी डी स्क्वायर है उसके प्लेस पर हम माइनस रखेंगे, तो ये हमारे पास माइनस के डी हो जाएगा स्टूडेंट। हम इसको सोल्व करेंगे तो ये माइनस के 3 और हमारे पास 3d। अब स्टूडेंट हम इसको सोल्व करेंगे तो कोस 3x और 3d में से एक डी गया 2 और 3 माइनस के 1 यानी माइनस के 2 बचेगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डी है, अगर डी में नीचे कुछ ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो यहाँ पे या तो डी होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे 1/d है तो इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहाँ पे डी में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा तो हमें ये यहाँ से हटाना होगा। अब देखो हटाना कैसे होगा, इसको स्टैंड रेशनल करते हैं, या एक काम करो इसको आप 1/2 हमने नीचे लिया बाहर, जैसे 1/2 बाहर लिया तो हम रखेंगे कोस 3x अपॉन यहाँ पे d माइनस के 1। अगर यहाँ 1 ऐड ना होता यानी d के अंदर कोई भी ऐड या सब्ट्रैक्ट ना हो फिर तो उसका डायरेक्ट हम क्या करते इंटीग्रेशन। अब स्टूडेंट हमें यही टर्म इसको हटाना है, या तो स्टूडेंट नीचे डी स्क्वायर होता तो डी स्क्वायर के प्लेस पर हम एंगल का जो स्क्वायर करके माइनस करें वो जब लगते। अब यहाँ पे डी की पावर 1 है और इस पर कोई कॉन्स्टेंट भी है, अगर ये कॉन्स्टेंट है इसको हटाने के लिए स्टूडेंट देखो थोड़ा ऊपर समझते हैं। इसका हम इस टाइप का जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है इसका हम रेशनल करते हैं, रेशनलाइज करते हैं इसका। तो पी आई तो हमारे पास चल रहा भाई 1/2, तो हम इसको बाहर ले लेंगे तो मल्टीपल में हमारे पास ये जो चला हुआ है कोस 3x। अब इसका हम रेशनलाइज करते हैं तो अपोजिट जो साइन है माइनस है तो ऊपर नीचे हम d+1 से मल्टीप्लाई। देखो ये तो ऑलरेडी चला हुआ था, अगर यहाँ t+2 है तो हम d-2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम डी स्क्वायर बनाएंगे, डी स्क्वायर वैसे भी यहाँ से फिर खत्म हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं कि हमारे पास ऊपर जो बचा d+1 इंटू हमारे पास कोस 3। अब समझते हैं ये इंटरवल फॉर्मूला अप्लाई हो रहा, तो हम इसको d² - 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो ऑब्वियसली 1 ही होता ना। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो नीचे क्या है d² आ गया, पहले ये वैल्यू रखेंगे जहाँ पे भी d² है एंगल का स्क्वायर करके माइनस, भाई d² है एंगल का स्क्वायर यानी 9 है वो माइनस करेंगे। अब स्टूडेंट 1/2 ये d+1 इसको भी देखेंगे बाद में, पहले इसको थोड़ा वैल्यू पुट करते हैं d² के प्लेस पर माइनस के 9। स्टूडेंट आप देख पा रहे हो माइनस के यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो माइनस के 1 20 हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे d+1 इंटू हमारे पास कोस 3x। अब यहाँ नीचे तो d रहा नहीं, अब स्टूडेंट ये ऊपर का d है तो यहाँ मल्टीप्लाई करते d इंटू कोस 3x और प्लस के कोस। अब d का मतलब क्या, ऊपर है तो डिफरेंशिएशन, नीचे है तो इंटीग्रेशन, ये हमेशा याद करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम 1 माइनस के ये 20 अलग करते हैं। अब d की हम इसमें मल्टीप्लाई यानी कोस 3x की d में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास कोस 3x और प्लस के यहाँ पे कोस 3x। अब स्टूडेंट d हटाने के लिए इसका d x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, माइनस के 1/2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 3x, क्योंकि हम डिफरेंस करने वो मल्टीप्लाई में आएगा 3, चलो हमको आगे लिख देंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट इसको एज इट इज रखना, क्योंकि यहाँ पे तो d की आवश्यकता नहीं है, तो हमारे पास जो ये आएगा पी आई और शेप को हम ऐड करेंगे वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है हमारे पास, ये इस टाइप की फॉर्म दे रखी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 8। तो d2y ओवर dx² माइनस के dy ओवर dx माइनस के 2i इक्वल यहाँ पे sin x। अब स्टूडेंट यहाँ पे जब भी इस टाइप का इक्वेशन दे रखा है dy इसको हम सिंबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना। मैंने आपको बताया था जो d ओवर dx है एक टाइम को d लिखते हैं, अगर सेकेंड डेरिवेटिव है तो भैया इसको d² लिखते हैं, अगर 3 टाइम्स है तो हम इसको d की पावर 3। तो हम इसको क्या करना है स्टूडेंट सिंबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखो जब भी क्वेश्चन d में आएगा वो हमेशा याद रखना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का होगा, ये हमेशा याद रखना। अब पी का एक कंसेप्ट है स्टूडेंट, एक बार इसको कंसेप्ट को अच्छे से कर लेना, क्वेश्चन हर आप पे हो जाएंगे। अब यहाँ पे इसको क्या कन्वर्ट करते हैं इसको सिंबल के फॉर्म में d²। ये जो y है इसको हम कॉमन लेते हैं बाहर, तो d और dx को हम d मानेंगे और माइनस के 2 यदि मतलब y कॉमन लिया तो हमारे पास ये बन गई सिंबलिक फॉर्म। क्योंकि हमें इसका सोल्यूशन निकालना तो शेप भी निकालेंगे इसका पी भी निकालेंगे।
जो यहाँ पे सी एफ है ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे तो डी के प्लेस पर हम एम रखेंगे और उसको हम 0 के इक्वल रखते हैं, तो हमारे पास वह ऑक्सिलरी इक्वेशन है। यहाँ पे स्टूडेंट एम में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एम के यहाँ पे 2 रूट्स आएंगे, तो लिख सकते हैं एम स्क्वायर माइनस के 2m प्लस का एक एम, इसके फैक्टर करें, इसको यहाँ से स्टूडेंट एम कॉमन लेंगे तो m माइनस के 2, भाई जिसमें कोई कॉमन नहीं होता वहाँ पे 1 कॉमन होता है, तो m माइनस के 2, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो m माइनस के 2 अंदर हमारे पास m प्लस 1, स्टूडेंट यहाँ पे m की जो वैल्यू होगी -1 प्लस के 2 आएगा। तो यहाँ पे 2 रूट है वो डिफरेंट है, इसके लिए CF होता है, याद है ना, C1 प्लस e की पावर अल्फा यानी -x प्लस के C2 e की पावर 2x, ये हमारे पास CF। स्टूडेंट इसका PI निकालते हैं, जब भी हम इसका PI निकालते हैं, PI हमेशा RHS का निकालते हैं, तो sin 2x और नीचे हमारे पास जो सिंबलिक फॉर्म है ये है, तो यहाँ पे d स्क्वायर माइनस के d माइनस को 2। जब भी स्टूडेंट sin ax का टाइप हो या cos ax का टाइप हो उसका हम PI निकालते हैं, जहाँ पे d स्क्वायर होता है वहाँ पे हम एंगल का स्क्वायर करके माइनस करते हैं, यानी d स्क्वायर के प्लेस पर -a स्क्वायर, और -a का मतलब यहाँ पे x का कोफिशिएंट। अब देखो सर 0 तो नहीं बनना, क्योंकि 0 तो बनना क्योंकि नीचे d है। अब यहाँ पे sin 2x, अब यहाँ पे d स्क्वायर है, एंगल का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर, फिर माइनस करते हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट d माइनस के 2। अब स्टूडेंट समझ पा रहे हैं ना, हम इसको -6 लिखेंगे तो sin 2x यानी -6 और यहाँ पे -d। अब स्टूडेंट हम ऊपर देखते हैं इसको सोल्व, क्योंकि जो CF है और PI में ऐड कर देना वो तो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन है। अब स्टूडेंट हम इसको समझते हैं, हमारे पास ये जो PI चला हुआ था, ऊपर हमारे पास sin 2x और नीचे स्टूडेंट हमारे पास -6 माइनस के d। अब इसको माइनस हम बाहर लेते हैं नीचे से, तो sin 2x और नीचे का माइनस बाहर आएगा तो d प्लस के 6। मैंने स्टूडेंट बताया था अगर नीचे d है, d का मतलब होता है इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, अगर ऊपर d है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे समझ रहे हैं, अब स्टूडेंट यहाँ पे d में कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो हम उसको कैसे हटाते हैं। भाई देखो यहाँ पे अगर 6 ना होता 1/d तो उसका हम जिसका PI निकालते हैं उसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं। अब यहाँ घटेगा कैसे, मैंने बताया था रेशनलाइज करो, अगर प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, भाई t + 6 है तो d - 6 से करेंगे, तो इंटू क्या है यहाँ पे sin 2x, फिर इसका वहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे और नीचे क्या हो जाएगा d - 6, और किस ये तो ऑलरेडी था। स्टूडेंट आप देख पा रहे हो ये हमारे पास नीचे इंटरवल फॉर्मूला बनना, क्योंकि d स्क्वायर माइनस के 6 का स्क्वायर, अब जहाँ पर d स्क्वायर है फिर वापस रखेंगे, फिर उसका ऊपर पहले इसकी वैल्यू रखनी है स्टूडेंट d स्क्वायर के प्लेस, फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये हमेशा याद रखना। जैसे इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास माइनस चला हुआ है, अब इसकी मल्टीप्लाई चलो बाद में करेंगे, पहले हम नीचे वैल्यू रखते हैं sin 2x। अब स्टूडेंट इसको हम d स्क्वायर माइनस के 6 यानी 36 भी कर सकते हैं, जहाँ पे भी स्टूडेंट d स्क्वायर है एंगल का स्क्वायर करके माइनस करते हैं, एंगल यहाँ पे क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे यानी d स्क्वायर के प्लेस पे माइनस के 2 स्क्वायर यानी -4। अब 0 तो बन नहीं रहा, तो माइनस के d माइनस के 6, अब इंटू यहाँ पे sin 2x, जहाँ पर d स्क्वायर है -4। स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं माइनस के 140 आ जाएगा, और यहाँ माइनस के 40 तो माइनस माइनस यहाँ पे स्टूडेंट प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास d माइनस के 6 और 2x। अब स्टूडेंट क्या है d sin 2x, d इंटू sin 2x, d का मतलब साइन का रेस्पेक्ट, साइन का डिफरेंशिएट करेंगे, और माइनस के यानी साइन को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर देखते हैं स्टेप। इसको एक बार थोड़ा यहाँ पे देखते हैं PI, ये हमारे पास माइनस माइनस तो स्टेप प्लस हो जाएगा। अब d की मल्टीप्लाई sin 2x की मल्टीप्लाई करते हैं तो sin 2x और माइनस के 6 sin 2x। अब d का मतलब क्या होता है इसका रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1/40, जैसे इसका डिफरेंशिएट करेंगे sin 2x का तो प्लस के cos 2x इंटू में आता है, ये तो एज इट इज रहेगा ना sin 2x। हमारे पास ये स्टूडेंट PI है, अगर हम CF में PI को ऐड करके लिखते हैं हमारे पास इस इक्वेशन का ये फाइनल सॉल्यूशन था। अब स्टूडेंट नेक्स्ट और क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 ये बोला जा रहा है स्टूडेंट यहाँ पे 9, हमारे पास d स्क्वायर माइनस के 5d प्लस के 6 इंटू यहाँ पे y, और जो साइड में स्टूडेंट sin 3x, देखो टाइप ये चल रहा है sin ax या स्टूडेंट cos ax का टाइप है, तो हमें यहाँ किसको PI पहले हम इसको CF निकालना है, जहाँ पे भी d है वहाँ पे m रखते हैं तो प्लस के 6, इसके स्टूडेंट फैक्टर करते हैं तो m स्क्वायर माइनस के 2m माइनस के 3m प्लस के 6, जैसे आप 9 में करते थे लीनियर फैक्टर,
तो हम इसको यहाँ पे पेयर बनाएंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे m लेंगे बाहर तो m माइनस के 2 माइनस के 3 m माइनस, आप देख पा रहे स्टूडेंट यहाँ पे बाहर लेंगे तो m माइनस के 2 m माइनस के 3, m की वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास जो आएगी 2 है 3। स्टूडेंट यहाँ पे डिफरेंट रूट है, इसका जो CF होगा याद है ना C1 e की पावर 2x और प्लस C2 e की पावर 3। अब स्टूडेंट इसका PI निकालते हैं, एंड लिख सकते हैं आप PI किसका निकालते हैं साइन 3x, जो हमारे पास सिंबलिक फॉर्म होते हैं d में उसको हम नीचे लिखते हैं तो d स्क्वायर माइनस के 5d और प्लस के c। अब स्टूडेंट साइन ax और कोस x का टाइप है, d स्क्वायर के प्लेस पे एंगल का जो स्क्वायर करके माइनस करते हैं। भाई d स्क्वायर के प्लेस पे जो एंगल होता है x का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर करके भाई 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, फिर हम माइनस करते हैं। तो जहाँ पे भी d स्क्वायर है उसके प्लेस पर हम क्या सब्स्टिट्यूट करना है माइनस के 9, तो साइन 3x और माइनस के 9 माइनस के 5d प्लस के 6। स्टूडेंट आप देख पा रहे हो साइन 3x इसको हम लिख सकते हैं माइनस के, या पहले चलो कॉन्स्टेंट ही लिख लो, तो माइनस के हमारे पास ये 3 आ जाएगा और ये माइनस के 5। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है माइनस हम बाहर लेंगे तो माइनस जैसे हम बाहर लेंगे तो साइन 3x अपॉन चलो 3 प्लस के 5d। अब स्टूडेंट समझ रहे क्योंकि d में कोई भी कॉन्स्टेंट ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो भैया इसको रेशनलाइज करना है, इसको बोलते हैं हर का परिमेकरण। अब स्टूडेंट थोड़ा ऊपर देखते हैं, CF और PI को ऐड करेंगे तो आप तो ऐड कर देना, केवल हम स्टूडेंट्स का PI निकाल लें। अब यहाँ पे हमारे पास जो PI आएगा तो स्टूडेंट माइनस तो हम आगे लेंगे तो साइन 3x। अब स्टूडेंट हम इसको थोड़ा ऊपर भी लिख सकते हैं ऐसे प्लस के यहाँ पे 3। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो भाई अगर d होता तो 1/5 कॉमन लेके बाहर तो 1/d का इंटीग्रेट, जबकि इसमें कॉन्स्टेंट ऐड है तो हटाने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट यहाँ पे आपको रेशनलाइज करना, और यहाँ पे 5d प्लस 3 है तो हमें अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करनी। अब स्टूडेंट ये तो पहले से चला हुआ है ना 5d प्लस के 3, अब ये तो ऊपर मल्टीप्लाई में ही है साइन 3x। अब इसको बाद में मल्टीप्लाई करना, पहले d स्क्वायर के प्लेस पर नीचे से d खत्म करना, पहले नीचे से d खत्म करेंगे तो PI माइनस तो बाहर ही है तो 5d माइनस के 3 इंटू साइन 3x। स्टूडेंट आप देख रहे हैं इंटरवल फॉर्मूला यानी 5d का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9। इस टाइम इसको 25d स्क्वायर 25d स्क्वायर माइनस के 9, जहाँ पे भी d स्क्वायर है वहाँ पे एंगल यानी उसका स्क्वायर करके माइनस है, जहाँ पे d स्क्वायर माइनस के 9 रखेंगे। अब ये चेक करना नीचे जीरो तो बन ही नहीं रहा तो यहाँ पे डायरेक्ट रख सकते हैं, तो माइनस बाहर है तो इस टाइम चलो साथ साथ मल्टीप्लाई करो क्योंकि d स्क्वायर की वैल्यू रख ही देंगे तो 5 इंटू बाहर लेंगे और d और किसका साइन 3x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस के साइन 3x। इसमें देख पा रहे हो जैसे हम d स्क्वायर के प्लेस हम माइनस के 9 रखेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट PI इक्वल समझते हैं, तो ये माइनस है तो 5 इंटू d, जब d का मतलब है डिफ्रेंशिएशन तो कोस 3x और x का कोफिशिएंट यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखते हैं, क्योंकि जो इंटीग्रेशन होता है वो डिवाइड में लिखते हैं तो यहाँ पे 3 साइन 3x, स्टूडेंट ये 3x है और नीचे समझते हैं इसको ऐड करेंगे यहाँ पे माइनस के, अब इसको ऐड करेंगे स्टूडेंट माइनस के 2 यानी यहाँ पे 2 34, ये माइनस का और ये माइनस का तो दोनों माइनस माइनस यहाँ पे पैसे ही हो जाएंगे। इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट 3 5 15 हो जाएगा कोस 3x माइनस के 3 साइन x। ये हमारे पास PI है, इनको CF के साथ हम अगर लिखते हैं हमारे पास इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन है। स्टूडेंट नेक्स्ट और लास्ट बात करेंगे हमारे पास बोले जा रहा है क्वेश्चन, अगर हमारे पास d2y ओवर dx स्क्वायर है और प्लस यहाँ पे स्टूडेंट 9y है इक्वल दे रखे हमारे पास कोस 2x प्लस के साइन 2x। अब क्या स्टूडेंट कुछ नहीं है, इसका अलग करेंगे इसका करेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे PI निकल जाएगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट का CM निकालते हैं पहले, तो इसको सिंबलिक फॉर्म में करते हैं तो d स्क्वायर y और प्लस के 9y। स्टूडेंट y हम डायरेक्ट ही कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे y बाहर आ जाएगा, उसको हम फिर y का जो कोफिशिएंट को 0 इक्वल। अब स्टूडेंट इसको कन्वर्ट करना है, जहाँ पे हमारे पास d है वहाँ पे m स्क्वायर रखेंगे, चूँकि हम इसको सोल्व करते हैं तो माइनस के 9 तो m स्क्वायर स्टूडेंट ये हुआ हमारे पास हो जाएगा 3i प्लस माइनस। अब ये m बराबर जो उसके जो रूट्स आ रहे वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ रहे। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, जो रियल पार्ट है वो e की पावर में लिखते हैं कॉम्प्लेंट करते हैं, और जो हमारे पास इमेजनरी पार्ट होता है वो साइन और कोस के एंगल में लिखते हैं। यहाँ पे C1 कोस यानी 3x प्लस के C2 साइन 3x। तो ये हमारे पास इसका CF है। अब निकालेंगे इसका PI। अब PI कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास टर्म दे रखी उसको हम ऊपर लिखते हैं जिसका हमें PI निकालना होता है। अब ये नीचे क्या स्टूडेंट
इसको हम लिखेंगे, हमारे पास जो सिंबलिक फॉर्म है डी स्क्वायर प्लस के 9 और डी स्क्वायर प्लस के 9, हम इसको अलग अलग करेंगे क्योंकि ये टाइप तो वही है ना, बस बीच में क्या प्लस का। अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, जहाँ पे भी स्टूडेंट डी स्क्वायर है तो वहाँ पे एंगल यहाँ पे क्या है 2 है, एंगल वहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 2 है तो उसका स्क्वायर करके माइनस करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट तो माइनस के 4 प्लस के 9। अब यहाँ पे स्टूडेंट साइन 2x, यहाँ पे 2 है तो माइनस के 4 प्लस के 9, इसमें जीरो तो नहीं बनना, अगर ये जीरो बनता x से मल्टीप्लाई नीचे का डिफरेंस, इसमें भी ऐसा करता है क्योंकि यहाँ पे जीरो ही नहीं है। तो कंडीशन है पहली स्टेप फॉलो हो रहा, तो नीचे स्टूडेंट cos 2x 5 आ जाएगा और नीचे यहाँ पे साइन 2x ये भी 5 आएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे बताना चाहूँगा, केवल आपको कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने क्वेश्चन चाहे किसी भी है, देखो आता तो बुक से ही है, एक बार जिसके जो चैप्टर के जो लास्ट में MCQ दे रखे उसको भी एक बार सोल्व करके देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही है, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।